आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके शुक्रगुजारी करते सबके लिए ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आपकी दुनिया में खुश रहे। सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद, सत्संगी जिंदाबाद, सत्संगी 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 धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो बंसी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ। क्या है? सच्चा सुख है भक्ति में, सुमरन में, सत्संग। लेकिन मनुष्य अज्ञानवश, मोहवश, लोभवश ये समझता है कि जो सुख है वो इन्हीं पदार्थों में है और इन्हीं में ही वो रह गया। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि सुख क्या है और दुख क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो खाया पिया पशु तिनका, किस लिए दुनिया में आए, क्या करने आए, पता ही नहीं। अब सत्संग आते आते पता चल रहा है कि सच्चा सुख तो भक्ति में है, बाकी सब सेवा है, प्यार है, आदर है, सत्कार है, मेल जोल है, आपसी तालमेल है। लेकिन इनमें सुख नहीं है, क्योंकि अगर इनमें सुख होता तो भगवान जरूर अपने शास्त्र में लिखते।
कि भैया इनमें सुख है। और अगर सुख इनमें होता तो फिर मनुष्य सुखी क्यों नहीं दिखता? कौन दिख रहा है कि हाँ इस पे धन आ गया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब ये सुखी हो गया? फिर कोई और बात लगी हुई, फिर कोई और कारण लग गया है। फिर उसका मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि इनमें सुख नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भले ही अभी सोचता है कि भाई पैसा नहीं है, जब आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। सुविधा आ सकती है, सुखी का उससे कोई अर्थ नहीं। अगर उससे ही सुख होते तो जिनके पास है हम उन्हें देख सकते हैं कि वो सुखी नहीं है। फिर कोई और कारण है, कहीं बच्चों का दुख है, कहीं साथी की कोई बात है, कहीं रिश्तेदारी की है, कहीं शरीर की है। शास्त्रों में बताया है कि 2.5 सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हमारे परिवार में हमारा तालमेल कैसे, हम कितने झुके हुए हैं, हम कितने निमे हुए हैं, हमने अपनी हक हुकूमत अधिकार की भावनाओं को कितना घटा दिया है। उम्र तो घट रही है, लेकिन क्या मैंने अपनी हक हुकूमत को घटाया, या मैं अभी भी अपने को कुछ मानता? हम जितना परिवार में अपने आप को नीमा करके रखेंगे उतनी ही परिवार में शांति अपनी तरफ से करनी है। ये नहीं है कि माता पिता की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से हो, हमारी तरफ से शांति हो। आज से मैं चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना इत्यादि बंद कर दूँ, क्योंकि मैं अब समझ गया हूँ कि ये जो घर है भगवान का है, मेरा नहीं। मैं यहाँ एक सेवक हूँ। इसलिए हमने अपने सत्संगों के आश्रम नहीं बनाए, क्योंकि घर ही एक आश्रम होता है। सबसे ऊंचा आश्रम भी गृहस्थ आश्रम बोला है, क्योंकि हम यहाँ तो तालमेल रख लेते हैं, यहाँ तो आपसी प्यार रख लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारे विपरीत कोई ऐसा दिखता है या हमारे अनुसार नहीं चलता है, तो वहाँ हमें मुश्किल लगती है। कारण हमारे जीवन में भक्ति कम है। आज टेंशन डिप्रेशन में कौन है? जिसके पास भक्ति नहीं, सुमरन नहीं, सत्संग नहीं, वो है। कौन अशांत है, बेचैन है, परेशान है? सुमरन नहीं है। नहीं तो दुख कहाँ है संसार में? दुख है ही नहीं। दुख था अपनी मानी हुई मान्यताओं में, अपने हक हुकूमत में, मैं कुछ हूँ, उसको हटा दो, मैं कुछ नहीं। क्या जो नौकरी करने जाते हैं तो कहीं कहीं देखा जाता है कि मालिक छोटी उम्र का है और नौकरी करने वाला बड़ी उम्र का। तो क्या वो बड़ी उम्र वाला अपने मालिक पर हक जमाता है? क्योंकि उसको पता है कि भले ही उम्र मेरी बड़ी है, लेकिन औहदा मेरे मालिक का बड़ा है, तो वहाँ वो नीमर है। कहीं कहीं अधिकारियों में भी देखा जाता है कि अफसर छोटी उम्र का है और जो जूनियर है वो बड़ी उम्र का है। तो अब जी हाँ जी कौन करेगा? जो जूनियर है। तो हम अपने घर में क्यों नहीं समझ लेते हैं कि हम जूनियर हैं, क्यों सीनियर बन जाते? वहाँ हम सीनियर बन जाते हैं। इसलिए अशांति का माहौल क्यों फैला? सत्संग कौन सुनता है? भक्ति कौन करता है? सुमरन कौन करता है? संतुष्ट तृप्त कौन है? जो शांत है, खुश है, जो इतना मैं में नहीं रहते। क्यों मैं रखते?
उससे क्या लाभ मिला, क्या फायदा मिला? क्यों माँ बने, क्यों पिता बन रहे हो? सेवक बन जाओ, छोटे बन के रहो, नीमे बन के रहो, खुश होके रहो। जो जीवन मिला है उसे खुश रखो। क्यों इतनी चिंता कर रखी है? क्यों अपने आप को इतना परेशान करते हैं? क्यों इतना सोच सोच के दुखी करते हैं? सब अच्छे से जी जाएगी, ये चलती रहेगी दुनिया, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन हमारा मोह हमें शांत नहीं रहना, इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। देखो धूप पड़ती है, आप छाता लगाओ, आपके साथ साथ छाया भी है। अब छाता लगाओगे नहीं तो साथ साथ छाया चलेगी। साथ संगत में आओगे नहीं तो शांति कहाँ से रहेगी? जब साथ संगत में आएंगे तो साथ साथ भगवान चलेंगे। तो हर चीज चलती है यहाँ पर, लेकिन उसका एक तरीका है। हर चीज के तरीके हैं तो जीवन जीने का भी तरीका है, भगवान की भक्ति के साथ। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र रखते हैं, इसी प्रकार अंतर हृदय में भगवान की भावना रखें, हर समय रखें कि भगवान आप अच्छे ही कर रहे हो। ना जाने मैंने कब क्या क्या किए, आज वो पन्ने खुलते चले जाते। किसको पता है आने वाले जीवन में या इस उम्र में ऐसी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी होंगी। मेरा शरीर ही मेरे पर हावी हो जाएगा, या ये अंग भी इस तरीके के नहीं रहेंगे, तो उस शरीर के साथ भी वो निभाता है। ऐसे निभाना सीखो, निर्भर रहना नहीं। हम निर्भर रहना सीखें। निभाना किसने मना किया? निभाओ, जीवन मिला है। गुरु के साथ भी तो निभा रहे हो, भगवान के साथ भी निभा रहे हो। भक्त का मतलब ही ये, जो गुरु और भगवान के साथ निभा के चलता है, यानी रजा में राजी है। हमारी मर्जी नहीं चलती है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी इच्छा से हों, हमारे तौर तरीके से। विधि का विधान है। अब सर्दी वालों के चाहे कितने ही स्टॉक पड़े रह गए, नहीं बिका उनका सामान, तो क्या सर्दी पड़ती रहेगी? सर्दी पड़ती नहीं रहेगी। अपने समय पे गर्मी भी आएगी, सभी ऋतुएं बदलती रहेगी। तो ऐसे ही स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, विचारधाराएं इंसान की बदलती हैं, लेकिन उनमें कैसे हम तालमेल रखें आपस में, उसको समझ के चलें। ऐसे नहीं है कि जिसने बिजली बनाई है उसको करंट नहीं लग सकता। भाई हम तो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, बिजली डिपार्टमेंट के चीफ है, भैया जरा उंगली लगा के उसको लगाना जरा बिजली को। उससे बिजली का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार हम सोचे कि हम बहुत कुछ हो गए हैं और अब तो कुछ होगा ही नहीं। जो जो सब होना है, लिखा है, हो तो रहा है, उसमें खुश हो। इनसे कैसे बच सकते हो? मतलब क्रोध से कैसे बच सकते हो? व्यक्ति से नहीं बच सकते, वो व्यक्ति तो आएगा ही आएगा, लिखा हुआ है। लेकिन हमें उस क्रोध से, लोभ से, मोह से, लालच से बचना है और बचाना भी है। ये अपना संकल्प लो कि मैं अपने इस जीवन रूपी सरोवर में, अपने इस जीवन के काल में मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। मैं ज्यों का त्यों जीवन को स्वीकार करूँगा। वो इंसान मुस्कुराएगा। कैसे बदल दोगे? बताओ, ये सूरज, चांद, सितारे बदल सकते, जा सकते हैं क्या हमारे हाथ? क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ऐसे ऐसे भी अब देश हैं जो कह रहे हैं हम अपना सूर्य चांद बनाएंगे, अपनी धूप बनाएंगे। नहीं बन सकते। ये सब अहंकार है। ऐसे तो रावण ने भी कहा मेरी दुनिया बनेगी, मेरा स्वर्ग बनेगा, मेरा सब कुछ। आज कहाँ है? आज कुछ भी नहीं। भगवान ही रह जाते हैं, सत्य ही रह जाता है। इसी प्रकार हमारा अहंकार नहीं रहेगा, हमारी मैं नहीं रहेगी, हमारा प्यार रह सकता है। जलन कुड़न से किसी को लाभ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। कभी किसी का जीवन देखा है कि उसने बेईमानी करी और वो फल फूल गया? दिखता है फल फूल रहा है, लेकिन वो जीवन फल फूलता नहीं।
अंदर ही अंदर उसमें घुन लग जाते हैं, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं, सबको देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है मेरी इस दुनिया में, क्योंकि उनको एक एक पल की खबर होती है, हर चीज पर उनकी नजर होती है। तो जब हमें पता है कि हमें कोई देख रहा है और हमारी करनी का भरना आएगा, जो देंगे सो पाएंगे, तो एक सीख रखते हैं कि हमें क्या देना है, क्या करना है। सिर्फ बटोरना, इकट्ठा करना ही हमारा काम नहीं है। इस धरती पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या मिला? चले तो गए, एक एक करके सब गए, अब रह गए प्राणी घर में अकेला। कौन किसका संगी साथी है, कौन किसका बना, कोई किसी का नहीं। धीरे धीरे शरीर देखो झज्जर हो गया। अब ये सहारा चाहता है, सुख नहीं। सुख तो ये पहले चाहता था, अब वो सुख इसे मिले, संतुष्टि नहीं होती। अब सहारा चाहिए। अब सहारा कौन दे? कोई सहारा नहीं दे। पता तो है, दुनिया रोज देखते रहे हो, इसलिए उसका सहारा लो जो हमेशा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार, आपसी तालमेल ना रहे। आपसी प्यार तालमेल ही रहना चाहिए, लेकिन चतुराई चालाकी होशियारी वाला तालमेल नहीं, कोई इच्छा वाला तालमेल, निस्वार्थ निष्काम, जिसमें कुछ नहीं चाहिए, वन वे, मेरी तरफ से ही होता है, समर्थ अनुसार, सबके प्रति प्रेम स्नेह, सबके लिए करुणा, यही काम में आता है। आप कहीं भी देखो ना, अंत में कहते हैं प्यार करो। प्यार कहाँ काम नहीं आता है। आप प्यार से बोलो, प्यार से कहो, प्यार से बात करो, पराये भी अपना बन जाता है। और चीखो चिल्लाओ तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अधिकार से भले ही कोई हमारी सेवा जरूर कर देगा, लेकिन उसमें जब प्यार ही नहीं है, उस जीवन का रस बेरस हो जाता है। आज ये आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखते रहो, क्या ये प्रेम है, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का मान सम्मान, खाली हमारा अकेले का ही नहीं है, आप सबका भी है। आप सबके मेल जोल प्यार से ये सब चल रहा है। कभी किसी के मन में उतार चढ़ाव आ जाता है तो आप उसको धैर्य बना दो, आप उसे और स्नेह और प्यार दे देते हो, और समझ दे देते हो, उसे जोड़े रखते हो, उसे बना के रखते हो, उसे लाते रहते हो, उसे खुशियाँ देते रहते हो, इज्जत देते रहते हो। ऐसे आपसी तालमेल, प्यार से, पुरुषार्थ से, सेवा से, एकाग्रचित की भावना से, एक दूसरे के प्रति इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति सेवा करना, इसी का नाम सत्संग। किसी का फायदा नहीं उठाओ, किसी की गरीबी का, बेबसी का, कमजोरी का, ये फायदा नहीं, फायदा नहीं। अपनापन, एक खुशी रखो। ये नहीं है ये गरीब है, ये परेशान है, हम इससे इतना काम करा लें, नहीं। एक है हम सब। सबसे पहले मेरा काम है इज्जत करना। हम इज्जत करना भूल गए। हम इज्जत कर रहे पैसे की, औहदे पद की, नौकरियों की, जाति की, कुटुंब कबीले की, औहदे। इज्जत करनी है हमें आत्मा की। हमें किसी के शरीर से कोई लेना देना, किसी के भी शरीर को मत छुओ, किसी के भी प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं करो। परहेज रखो, नियम रखो, संयम रखो, शांति रखो। अनुशासन खुद बनाना पड़ेगा आपको, खुद अंदर में एक गुरु रखना पड़ेगा, खुद एक भावना रखनी पड़ेगी, ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी आप आगे चल पाओगे। तभी आप समझ पाओगे कि हमें इस संसार में किसके प्रति कितना स्नेह रखना है, कितनी इज्जत रखनी है, किस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। किसी के तन धन पे नहीं रखना। बहुत प्रेस का सत्संग है ये, बहुत प्यार का सत्संग। दिखते नहीं है नियम, लेकिन नियम होते हैं हमारे, सब कुछ होता है। इतनी करुणा रखो, आज हम किसी को भी इज्जत करें, किस भावना से उसकी इज्जत करें। एक व्यक्ति को सभी नमस्कार करते थे, तो जो उसका मुंशी खजांची था, तो वो कहता था, सेठ जी आपको तो सब
नमस्कार करते हैं, सारी दुनिया झुकती है। देखते नहीं कोई पैसे वाला, कोई ओहदे नौकरी वाला या कोई नेता भी नेता कहीं से गुजरते हैं, निकलते हैं किसी शहर से, किसी गली मोहल्ले से, तो कितने उसको देखने के लिए आते हैं, कितने उसको नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही उस सेठ जी को करते। तो सेठ जी कहते थे खजांची से कि जब फुर्सत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ये किसको नमस्कार। तो एक दिन खजांची ने कहा मुंशी ने कि आज तो बताओ सेठ जी। तो उसने कहा कि ये मेरे पैसों को कर, ये मुझे नहीं, ये पैसे को। तभी वहां पर संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है पैसे को नमस्कार करते हैं, लेकिन हर कोई पैसे को नमस्कार नहीं करता। आपके प्रेम और स्नेह को भी करते हैं। आप इतना दान पुण्य करते हो उसको भी करते हो। आप लोगों के काम आते हो, भलाई के काम करते हो उसको भी करते हो। आप ऐसा क्यों सोचते हो? तभी सेठ जी ने कहा कि संत जी आपने ठीक ही कहा। मेरे सोचने का जो विचार था वो गलत था कि हर कोई अगर किसी को नमस्कार करता है, इसका कारण ये नहीं है कि वो उसकी किसी चीज़ों को करता है या कोई किसी के प्रति प्रेम रखता है या किसी को छूता है, तो उसकी भावना जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो जैसी हम सोच रहे हैं। क्योंकि किसी की भावना कैसी होती है, किसी की किस तरह की होती है, ये हर कोई नहीं जानता। इसलिए गुरु कहते हैं कि हमेशा आत्मा पर दृष्टि रखना है, किसी के भी और चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं रखना। साथ संगत में भी बैठे तो हमें अपने उद्धार पर ध्यान रखना है, अपनी इज्जत पर नहीं, अपने उस मान पर नहीं। अगर हमने मान पर ध्यान रख दिया तो हम फिसल जाएंगे, हम अपनी इज्जत को सोचने लग जाएंगे। सिर्फ हमें एक ही ध्यान रखना है कि मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना है यहाँ। उसके लिए अगर मुझे थोड़ा अपमान भी, निंदा भी सहन करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इंसान जब नौकरी व्यापार करने बाहर जाता है या गृहस्थ में भी रहता है, वो भी एक नौकरी है। क्या सब आराम से हो जाता है? जिन बच्चों के प्रति इतना किया, माँ बाप के लिए किया, भाई बंधुओं के लिए किया, क्या वो सुनाते नहीं है? 2 बार कहते नहीं है? क्या खाने पे नहीं बोल देते हैं ठंडा दिया, ऐसा दिया, ठीक से नहीं दिया, हमारी पसंद का नहीं बनाया? वो भी सहन करते हैं। बाहर जाते हो तो क्या सहन नहीं करते? क्या सब हमारे हिसाब से ट्रैफिक चलता है, हमारे हिसाब से सब लोग मिलेंगे, हमारे हिसाब से उस ऑफिस में सब मिलेंगे? नहीं मिलते। लेकिन तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए तो सहन करते हैं। बॉस की भी झड़क सुनते हैं, हमारे मन के हिसाब से वहाँ नहीं मिलते, फिर भी चलते, घर भी चलाते हैं। पति पत्नी नहीं विचार मिलते हैं, क्या करोगे? लेकिन उसको चलाना पड़ता। अपने खून से बने अपने बच्चे तैयार करा इंसान, उनकी भी विचारधारा इतनी फर्क है। तो क्या उनके लिए रोटी पानी नहीं करते, उनका कपड़ा लत्ता नहीं धोते, उनके ब्याह शादी के लिए नहीं दौड़ भाग कर रहे, उनके घर मकान नहीं बना रहे, खड़े नहीं उनके लिए, अपना सब पैसा देते हैं उनको, जितना भी इकट्ठा करा पैसा सब दे चला रहे जिंदगी। ऐसे ये संत सम्मेलन में भी ऐसी सहनशीलता, विनम्रता बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे विचार और अनुसार नहीं है, भांति भांति के नहीं, अलग अलग प्रकार के आएंगे, लेकिन उनमें ही रहते हुए हमें कैसे चलना है। निमे भाव, जी हाँ जी, जी हाँ जी, इज्जत, तहजीब, तमीज़, प्यार, इस तरीके से अपनापन रखते। जितना हम अपनापन रखेंगे, जितना हम अंदर से एक शुद्ध भावना रखेंगे, तो कामयाबी यहाँ पर भी मिलेगी। प्यार वाले की जीत होगी, हर जगह होगी। ये नहीं कि सिर्फ यहीं होगी, हर मुकाम में वो जीत सकता है।
लेकिन पहले अंदर में प्यार, खुशी, प्रसन्नता, अपनापन, इस तरीके। ऑफिस में भी खाना खाए, आप पहले खाइए, मैं आपके लिए लेके आया। प्यार बना, उसमें जात पात क्या आई? अन्न के अंदर, अन्न में जात पात नहीं है, मेरे विचार में जात पात। रोटी तो रोटी है, लेकिन अगर हमने स्नेह से अपने साथी को दी तो हमारा संबंध प्रेम का बना, भक्ति का बना। घर परिवारों में, आस पड़ोस में अब एक ही आदत डाल लो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप प्रसिद्ध हो गए। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई, राम राम ही चलता है। आजकल मन मुटाव हो गया, इसने घर बना लिया तो ये बोलता नहीं, इसने गाड़ी ले ली तो बोलता नहीं, इसकी शादी हो गई तुम बोलो, हम बोलते हैं तो बोलते ही नहीं। हमने कहा बोलते ही रहो। उसने मना किया कि मेरे को राम राम मत करा करो, बोला नहीं तो फिर क्यों बंद कर दिया आपने? उसने तो नहीं बोला ना कि आप राम राम मत, उसने ये बोला आप गुस्सा मत करा, आप मेरी बिल्डिंग गाड़ियों को देख के नाराज मत होया करो, ये बोला। हम ही मन मुटाव करने लगते हैं, हम ही विचार, तो उससे जीवन हमारा उतार चढ़ाव के तरफ। आज बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरियां करते हैं, देश विदेश तक जाते हैं, अच्छी बात है, जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, क्यों मोह की डोर इतनी बांध के गए? आए अपने अपने हिसाब किताब से, अपने लेखे जोखे से, वो सब करेंगे। हमारा उनके प्रति सेवा का संबंध है, सुख स्वार्थ और उम्मीद आशा का नहीं है। वो भगवान से रख लो ना, जिसने हमें बनाया है, चमत्कार किया, बूंद से इंसान बना दिया। उस बूंद में तो कहीं हड्डी मांस खाल बाल नहीं दिखता, कहाँ बीच में दिखता है तना शिखा पत्ता फूल फल, कहाँ उसके अंदर में दिखता है बीच में? पर ईश्वर का चमत्कार है, ये सब उसका चमत्कार है। उसे पता है कि उसने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है। जैसे माँ जानती है अपने बच्चे के लिए कि बच्चा कैसा है और बच्चे को क्या क्या चाहिए, ऐसे ही परमात्मा को सब पता होता है। लेकिन हम अपनी मनोकल्पना और इच्छाओं में ऐसे बंधे रह जाते हैं, दुखी सुखी दुखी सुखी, और जीवन के मूल तत्व का आनंद ही नहीं लेते। क्षण भंगुर सुख की उम्मीद में इंसान भूखा प्यासा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये कार्य हो जाए, ये कार्य संपन्न हो जाए, ये चीजें हो ही हुई है, पढ़ जाएंगे बच्चे, सब पढ़ जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं हुआ ना। किस लिए ये खाल मिली, किस लिए जीवन मिला, किस लिए हाड़ मास मिले? क्यों भगवान ने बोला है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास? शरीर तो ले रहा है, अभी किसी ने खाना नहीं छोड़ा, शरीर की वजह से छोड़ा कि अब उसका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है, वो परेशान करता है, वो अन्न उसके शरीर में जाता है तो वो उसको परेशान करता है, इस वजह से छोड़ा। इसका मतलब शरीर संन्यास ले रहा है, हम नहीं ले रहे हैं, मन नहीं ले रहा है, विचार नहीं ले रहे, फिर उद्धार कहाँ से होगा? उद्धार तो तभी होगा ना जब मैं संन्यास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से संन्यास ले लेता हूँ, विषय विकारों से संन्यास ले लेता हूँ, गिले शिकवों से संन्यास ले लेता हूँ, राग द्वेष से संन्यास ले, मन मुटाव से मैंने संन्यास ले लिया, मुक्त हो गया। तो मुक्ति का तो जीवन खुद जी के देखो ना। क्यों फिर पुरानी पुरानी बातों को फिर उखाड़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर सोचते हैं, फिर पता नहीं क्या, फिर अपने मन मुटाव करते हैं। कब की बात थी ये बात थी जी 2000 नहीं, उसका पापा से पूछती, वो कहती 90 से उधर की बात। अब 90 से भी पुरानी बात को तुम आज भी खुरुद खुरुद के उसको ताजा करते हो। अब 90 से भी पहले का अगर अन्न रख दे और आज खाओ उसको, खा पाएंगे? अच्छा लगेगा? तो जबकि बातें पुरानी, गिले शिकवे सब क्यों पड़े रहते हैं? ताज़ा रहो। भगवान ने आज नया जीवन दिया है, छत दी है, रोटी कपड़ा दिए तो दिया, खुश हो।
देवर पे ज़्यादा हो गया, जेठ पे, अरे हो गया, वो क्या साथ ले जाएंगे क्या? या हम पे नहीं है या हम इसको साथ ले जाएंगे? जाता तो यहाँ से कुछ भी नहीं है। खाता भी उतना ही है जितना उसका सब हो, उतना ही पहनेगा, ओढ़ेगा, सोएगा, उतना ही सब कुछ करेगा। इसलिए जीवन के उस रस को समझो। वो रस तभी होगा जब हम आज ताजा रहेंगे, आज हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खुश हो जाएंगे, तब हम उस जीवन का रस। पेड़ आज भी देखो खुश है, सूरज चांद सितारे देखो बिल्कुल खुश है, आसमान खुश है, धरती खुश है, बस बीच में इंसान है। क्या हो गया भाई? खर्चा पूरा नहीं होता, सास ये कह रही, बहू ये लेके पोट्री बस घूम रहा है सारा दिन, और मुख से क्या बोलता रहता है? इससे तो राम बोलना था, भगवान बोलना था, शुक्रगुजारी, धन्यवाद बोलना था। किस लिए मुख दिया? ये जीभ किस लिए दी है? ये गिले शिकवे गाली के लिए नहीं दी है। कुत्ता नहीं सकता, वो भोंक सकता है, लेकिन इंसान बोल सकता है लेकिन भोंक नहीं सकता। लेकिन हो क्या रहा है? क्या बोलता रहता है? 1 घंटा उसने कौन सी बातें करी? 1 घंटा राम श्याम बोला तो खाते में लिखा जाता। अब वही जो बोला हुआ राम श्याम उसका उद्धार करे, उसका कल्याण करता है। लेकिन सद्बुद्धि नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, कितना समय जाया करती। करोड़ों करोड़ों रुपए भी देंगे तो एक क्षण का भी समय नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उतना ही है जितना लिखा हुआ है। ये अनमोल जीवन कहाँ बिता दिया? सोचो, गया जीवन हाथ से, अब लौट के आएगा? उसे 1 घंटा दे दिया, उसको 2 घंटे दे दिए, वहाँ बैठ गए, वहाँ बातें, वहाँ ये वो, ब्याह शादी। देखो जब आते हैं ब्याह शादियों से तो कैसी शक्ल होती है? ये माया की धूल मिट्टी चढ़ जाती है। गांव शहरों में होके आओ, देखो कैसे हो जाता है। और जब सत्संग में रहो तो रंग कैसा निकल आता है, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि घर परत जो चढ़ी थी वो साफ हो गई, गिले शिकवे हट गए, मन मुटाव हट गए। वहाँ वही बातें, वही बातें, वही बातें। नंद उसके लिए कह रही है, भाभी उसको कह रही है, चाची उसको कह रही है, मौसी उसको कह रही है। किसी की नज़र कैसी, किसी की नज़र कैसी, कोई कैसा, कोई कैसा। फिर कोई बटोर रहा है, कोई इकट्ठा कर रहा है। अरे मरोगे, क्या करोगे इन सब? क्या क्या वीआईपी की तरह रहे, वीआईपी की तरह जाओ, वीआईपी की तरह आओ। पाक रहो, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, निर्लेप रहो, न्यारे रहो। बुलाए तो भला, ना बुलाए तो ज़्यादा भला। अब हमें कोई नहीं बुला रहा, मैं तो कहा बहुत बढ़िया। धूल मिट्टी से बच्चे, भागा दौड़ी से बच्चे, आने जाने से बच्चे, कोई मन मुटाव नहीं तो भागो, ये जाओ, वहाँ जाओ, इधर करो, उधर करो, बहुत बढ़िया। तो हर हाल में जीना आ गया जिसको भी, समझ लो उसने अपना जीवन सुखी कर। हर हाल में, हर तौर तरीके से, कहीं पर भी हमारा तिनक मात्र भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए। तिनक मात्र। दुनिया करती है, उसको करने दो, हम नहीं करें। क्योंकि हमें पता चल गया कि अगर किसी को शुद्ध रखना है तो वो खुद को रखना है, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं। हर एक का अपना अपना स्वभाव विचार है। लेकिन अब हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम ये शरीर। खुश।